बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, 1999 में जो पाक फौज ने किया, चीनी फौज भी वही कुछ कर रही है। बदकिस्मती से उस वक्त एक बुजदिल की वजह से हम कारगिल गवा बैठे थे, लेकिन चीनी फौज का कई किलोमीटर तक कब्जा हो चुका है। दोस्तों, लद्दाख में चीन ने भारत को नाकों चने चबवा दिए हैं। मुतद्दिद फौजी गिरफ्तार हो चुके हैं और अक्सर ने दुम दबाकर भागते हुए अपनी जान बचाई है। जराये का कहना है कि लद्दाख और सिक्किम की सरहद पर चीनी फौज की नकलो हरकत से भारत के हाथ पांव फूल चुके हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक चीनी फौज जेर जमीन बंकर्स बनाने में मसरूफ है, जबकि कुछ भारतीय फौजियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि बड़ी तादाद में भारतीय फौजियों ने भागकर जान बचाई है। लद्दाख से जराये के मुताबिक घुसकर मारने की भड़के मारने वाले भारत की आजकल बोलती बंद है। इसकी वजह सिक्किम और लद्दाख की सरहद पर चीनी फौज की वो नकलो हरकत है जिससे भारतीय फौज और मोदी सरकार के होश उड़े हुए हैं। और भारत की मुनाफकत का मुशाहिदा कीजिए। चाइना ने मार मार कर भारत का हुलिया बिगाड़ दिया। 4 किलोमीटर फौजें अंदर भेजकर 5 चौकियों पर कब्जा कर लिया। भारत के दर्जनों फौजी गिरफ्तार करके उन्हें यरगमाल बनाया और बाद में तरस खा के छोड़ दिया। मगर पूरे का पूरा भारतीय मीडिया इस वक्त एक पाकिस्तानी जासूस कबूतर के पीछे पड़ा है। मुझे इन पर हंसी भी आ रही है और विचारों पर तरस भी आ रहा है। ये थी मुख्तसरन ताज़ा तरीन अपडेट। तो चलें अब आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नेमतुल्लाह शाह वली की पेशन गोइयों की तरफ ले चलते हैं और फिर इन पेशन गोइयों की नज़र में देखेंगे कि क्या वो वक्त आ चुका है जब इंडिया और पाकिस्तान की चौथी फैसला कुन जंग होगी। चाइना, पाकिस्तान और खुरासानी मुजाहिदीन मिलकर कुफ्र और शिर्क की इस रियासत की ईंट से ईंट बजा देंगे। हमें उम्मीद है कि आप ये वीडियो आखिर तक मुकम्मल देखेंगे। तो गुजारिश ये है कि आगे बढ़ने से कबल इस वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक आप हमारे चैनल उर्दू लैब का हिस्सा नहीं बने तो हमारे चैनल उर्दू लैब को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दें ताकि आपको इस तरह की हकायक से भरपूर वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। दोस्तों, पाकिस्तान सिर्फ एक मुल्क नहीं है, बल्कि ये मुमलिकत खुदादाद अल्लाह के राजों में से एक राज है। ये वो मुमलिकत है जिसके वजूद में आने से कबल ही इसके चर्चे थे। आपको अपनी स्क्रीन पर जो लोगो नजर आ रहा है, ये खिलाफत उस्मानिया का लोगो है। इस लोगो में आपको 2 झंडे सुर्ख और सब्ज वाजे तौर पर नजर आ रहे होंगे। इसमें से सुर्ख झंडा तो तुर्की ने अपना लिया, जबकि सब्ज पाकिस्तान का मुकद्दर ठहरा। कभी खिलाफत उस्मानिया यानी उम्मत की रहबरी का काम तुर्की के पास था, मगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक वो वक्त करीब आ रहा है जब उम्मत मुहम्मदी की क़यादत पाकिस्तान के हाथ में होगी। क्योंकि आज पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान का न्यूक्लियर सिस्टम, पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी हर लिहाज से तुर्की से आगे है और हम पाकिस्तानी अजमी कहलाएंगे, यानी हम गैर अरब हैं। और आपको ये जानकर फख्र होगा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फरमान का मफहूम है कि ज़माने आखिर में अल्लाह ताला गैर अरब से एक ऐसी कौम को उठाएंगे जो हथियारों के मामले में अरबों से बहुत बेहतर होंगे और अल्लाह उनके जरिए अपने दीन की तकमील करेगा। तो अगर आप इस हदीस के अल्फाज पर गौर फरमाएं तो गैर अरब तो छोड़ें, अरबो अजम की तमाम इस्लामी रियासतों में पाकिस्तान सिर्फ एक वाहिद एटमी कुव्वत है जो हथियारों के मामले में सबसे ज्यादा ताकतवर है। इसके अलावा भी मुस्तकबिल के हवाले से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई अहादीस में सऊदी अरब से मशरिक की सिमत किसी रियासत का जिक्र आता है जो इस्लाम की निशात सानिया में अहम तरीन किरदार अदा करेगी। मसलन गज़वे हिंद की मशहूर हदीस जिसके मुताबिक एक इस्लामी मुल्क पहले हिंदुस्तान फतह करेगा, फिर अहले यहूद के खिलाफ फैसला कुन जंग लड़ेगा। इसी तरह की एक रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरिक की तरफ इशारा करके फरमाया, मेरा दीन पूरी दुनिया में कमजोर होगा तो वहां से उठेगा। एक और मौका पर फरमाया कि मुझे मशरिक से ठंडी हवाएं आ रही हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस में इशारा पाकिस्तान की तरफ था, जबकि मुसलमान तो हिंदुस्तान में भी बसते हैं। तो सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस में उस सल्तनत के महल्ले वकू की तरफ इशारा किया, यानी अरब से मशरिक की तरफ। मशरिक की तरफ तो पाकिस्तान ही है जो इस महल्ले वकू पर पूरा उतरता है। इसके अलावा ये वो सल्तनत है जिसे अल्लाह ताला ने सबसे मुबारक दिन जुमातुल मुबारक को सबसे प्यारे महीने रमजानुल मुबारक में और सबसे अजमत वाली रात लैलतुल कदर में बनाया। ये महज इत्तफाक था, ये इस जानिब इशारा था कि पाकिस्तान अल्लाह ताला के राजों में से एक राज है और ये रियासत महज एक हादसे के तौर पर वजूद में नहीं आई, ये महज एक इत्तफाक नहीं है।
बल्कि अल्लाह ताला का इंतखाब है। और आज के नाम नहाद मुसलमानों और लिबरल्स के सामने जब इस तरह की बात की जाए तो मजाक उड़ाते हैं। लेकिन कितने अफसोस की बात है कि हमसे ज्यादा कुफ्फार के बड़े हमारी इस बात को जानते थे। मसलन आपको बताते हैं कि हिंदू हर बड़ा काम करने से पहले हिसाब किताब जरूर करते हैं, जायचे बनवाते हैं और मुहूर्त निकालते हैं। कहा जाता है कि क्या में पाकिस्तान के फौरन बाद गांधी ने पंडित और नजूमी बुलवाकर हिसाब किताब करवाया, तो उसे पंडितों और नजूमियों ने बताया कि पाकिस्तान और इंडिया में 4 बड़ी जंगें होंगी और चौथी जंग फैसला कुन होगी। उसने ये तो नहीं बताया कि उस जंग का फातेह कौन होगा, लेकिन उसने इंडिया को रोकने की हर मुमकिन कोशिश की, यहां तक कि पाकिस्तान को इसका हक दिलवाने के लिए मरण बरत रखा, यानी भूख हड़ताल शुरू कर दी, जिस पर उसे कत्ल करवा दिया गया। मुतद्दिद साहिब इल्म लोगों का मानना यह है कि गज़वे हिंद वाली मशहूर हदीस जिसमें लड़ने वाले अजीम लश्कर का जिक्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, वो पाकिस्तान से ही निकलेगा। इस पर उनकी दलील यह है कि गज़वे हिंद वाली हदीस में जो फौज है वो यहूदियों यानी इसराइल के खिलाफ भी जंग करेगी। आज इस खित्ते में जो भी इस्लामी ममालिक हैं, उनमें से सिर्फ पाकिस्तान ही वो वाहिद इस्लामी रियासत है जिसके बैक वक्त इसराइल और इंडिया के साथ मामलात खराब हैं और कई जंगें भी हो चुकी हैं। चुनाचे ये शर्त फिलहाल कोई और इस्लामी मुल्क पूरी करता नजर नहीं आ रहा। इसीलिए अहले नजर इस बात के कायल हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस लश्कर का जिक्र किया है कि वो हिंद को फतह करने के बाद अहले यहूद से लड़ेंगे और उन पर फतह याब होंगे, वो लश्कर पाकिस्तान ही की फौज है। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने तिबरानी के हवाले से अहदीस का जिक्र फरमाया जिनमें हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंद के खित्ते से अपनी मोहब्बत का इजहार फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे हिंद से ठंडी हवा आती है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अरब हूँ लेकिन अरब मुझ में नहीं, और मैं हिंद में नहीं लेकिन हिंद मुझ में है। आज हिंदुस्तान 2 हिस्सों में तकसीम है, हिंदुओं का हिंद और मुसलमानों का हिंद। और यकीनन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कदर मोहब्बत का इजहार मुस्लिम हिंद यानी इसी मदीना सानी पाकिस्तान के मुतल्लिक ही फरमाया था। दोस्तों, इस्लाम की 1400 साल तारीख में मदीने के बाद पाकिस्तान वो वाहिद रियासत है जो इस्लाम के नाम पर बनी है और इसी मुनासबत से इसे मदीना सानी भी कहा जाता है। लेकिन मदीने से मुमासलत का मामला सिर्फ नाम की हद तक महदूद नहीं। मदीने को उस वक्त मुशरकों यानी बुत परस्तों से खतरा था और उन मुशरकों की मदद मदीने के यहूदी कर रहे थे। पाकिस्तान को भी इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी बुत परस्त रियासत इंडिया से खतरा है जिसकी मदद इसराइल यानी यहूदी कर रहे हैं। मदीने के मुशरकों के खिलाफ 3 बड़ी जंगें हुई और चौथी जंग फैसला कुन थी जिसमें मक्का को फतह कर लिया गया था। पाकिस्तान की भी मुशरकों के साथ अब तक 3 बड़ी जंगें हो चुकी हैं और चौथी जंग के बारे में कहा जा सकता है कि वो फैसला कुन होगी। और इसी चौथी जंग के बारे में हजरत नेमतुल्लाह शाह वली ने आज से 850 साल पहले अपने अशार में बता दिया था। इस चौथी जंग के बारे में उनके अशार का मफहूम है कि पाकिस्तान को अल्लाह एक जबरदस्त जंगजू लीडर देगा जिसकी क़यादत में पाकिस्तान की इंडिया के साथ एक आखिरी और फैसला कुन जंग होगी जिसमें इब्तदा में पाकिस्तान अटक तक खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के कई इलाके खो देगा, लेकिन मुसलमान जंग जारी रखेंगे और उनकी मदद मंगोल करेंगे, जिसके बाद बलाखिर इंडिया को मुकम्मल तौर पर मगलूब कर दिया जाएगा। नेमतुल्लाह शाह वली के इन अशार के हवाले से 2 चीजें ऐसी हैं जो हमें आज नजर आ रही हैं। एक ये कि पाकिस्तान की मदद मंगोल करेंगे। असल में मंगोल और तुर्क चीन के कबाइल से थे जिन्होंने हिजरत की थी और आज हम देख रहे हैं कि इंडिया के खिलाफ चीन और पाकिस्तान मुतहिद हो चुके हैं और दूसरी जानिब पाकिस्तान और तुर्क एक ही प्लेटफॉर्म पर हैं। दूसरी बात यह कि अटक तक का इलाका खोने की बात को हम इस तनाजर में भी देख सकते हैं कि अफगानिस्तान में मौजूद लाखों अफगान नेशनल आर्मी सख्त पाकिस्तान दुश्मन है और उनकी क़यादत इंडिया के जेर असर है। उनका पाकिस्तान में अटक तक के इलाके पर दावा भी है और ये मुमकिन है कि जब पाकिस्तान इंडिया के साथ मसरूफ जंग हो तो अफगानिस्तान की कठपुतली हुकूमत को मौका मिल जाए कि पाकिस्तान पर मगरबी सिमत से हमला करे और इंडिया में जंग की मशगूलियत और गैर मौजूदगी की वजह से उनके लिए इन इलाकों में पेशकदमी करना मुश्किल नहीं होगा। गुमान गालिब यह है कि इन जमीर फरोशों के खिलाफ पाकिस्तान की मदद अफगान मुजाहिदीन करेंगे और हजरत नेमतुल्लाह शाह वली की पेशन गोई के आखिरी हिस्से में ये नवीद सुनाई गई थी कि बलाखिर पाकिस्तान के मुसलमान
ہندوستان پر قبضہ کر لیں گے اور اس فیصلہ کن جنگ کا اختتام اسلام کی سر بلندی پر ہوگا۔ دوستو، نعمت اللہ شاہ ولی کی اس پیشن گوئی سے اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان میں جس عظیم لشکر کا ذکر ہے کہ وہ اسلام کے دشمنوں پر قابو پائیں گے، وہ پاکستانی لشکر ہی ہے۔ عالم کفر کو اس وقت 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: عیسائیت، یہودیت، مشرکین اور ملحدین۔ بہت کم لوگوں کو یہ معلوم ہوگا کہ پاکستان اس وقت بھی ان چاروں سے بیک وقت برسر پیکار ہے اور ان سب کے لیے درد سر بنا ہوا ہے۔ مشرکین کی نمائندہ ریاست انڈیا ہے، یہودیوں کی اسرائیل، اور ان کے خلاف پاکستان کی جنگ سے ہم سب واقف ہیں۔ جدید الہاد کی سب سے بڑی نمائندہ ریاست روس ہے، جو اپنے وقت کی سپر پاور تھی۔ جب وہ اپنے الہادی نظریات کو پوری طاقت سے دنیا بھر میں پھیلا رہی تھی، تب پاکستان اور افغان مجاہدین کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچی۔ اسی طرح عیسائیت کا نمائندہ امریکہ بظاہر پاکستان کا اتحادی ہے، لیکن اب دنیا جان چکی ہے کہ افغانستان میں امریکہ کو در حقیقت کس کے ہاتھوں شکست کا سامنا ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج دنیا کی اعلیٰ ترین افواج میں سے ہیں، اور یہ حقیقت نہ روس کو پسند ہے اور نہ امریکہ کو۔ روس کی نظریں افغانستان اور پھر بحیرہ عرب پر ہیں، جن کو قابو کرنا پاکستان کی موجودگی میں ناممکن ہے، جبکہ امریکہ اسرائیل کا حلیف ہے اور جانتا ہے کہ اگر اسرائیل کے خلاف عالم اسلام کی جانب سے کبھی عالمی طور پر جہاد کا اعلان ہو گیا تو پاکستان کی افواج اور نہتی آبادی بھی کسی حکم کا انتظار کیے بغیر اسرائیل پر چڑھ دوڑے گی، اور یہی وہ پیشن گوئی ہے جس کا اپنی ویڈیو میں پہلے ہی ذکر کر چکے ہیں۔ اب چائنا نے انڈیا پر لداخ کی جانب سے حملہ کر کے ابتدا کر دی ہے، اور امید ہے کہ جلد بلوچستان کی جانب سے پاکستان افواج بھی انڈیا کی اینٹ سے اینٹ بجائیں گی، اور خراسانی مجاہدین بھی امریکہ سے فراغت پانے والے ہیں۔ تو اگلا نمبر کشمیر کے راستے بھارت کا ہی لگتا ہے۔ انشاءاللہ یہ پیشن گوئی جلد پوری ہونے والی ہے۔